खबर उत्तराखंड से है। देवप्रयाग में बादल फटने से आए जनसैलाब में कई भवन जमींदोज हो गए। नगरपालिका बहुउद्देशीय भवन और आईटीआई भवन जमींदोज हो गया। पानी के साथ आए मलबे में 8 दुकानें भी डूब गईं। हालांकि कोविड कर्फ्यू के कारण जनहानि होने से बच गई। मलबे के कारण भागीरथी का जलस्तर बढ़ा है। टिहरी एसएचओ ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 12-13 दुकानें ध्वस्त हुई हैं। हमने लोगों को अलर्ट कर दिया। रेस्क्यू का काम चल रहा है। तो ये देवप्रयाग में जिस तरह से ये घटनाक्रम रहा, उसके कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ विजुअल्स सामने आए हैं जो रूह कंपा देने के लिए काफ़ी हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह बादल फटने के बाद स्थितियां हैं। जल सैलाब सा आया है। ये जो कर्फ्यू है उसकी वजह से लोग घरों में थे और ऐसे में जनहानि होने से बच गई। जमकर तबाही मचाई है। कई भवन जमींदोज हो गए। सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि 12 से 13 दुकानें ध्वस्त हुई हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। नगरपालिका बहुउद्देशीय भवन, आईटीआई भवन जमींदोज हो गया। जलस्तर भी भागीरथी का बढ़ा है। आईटीआई की बिल्डिंग चली। अबे कोरोना को लेकर केंद्र पर कांग्रेस के लगातार हमले के बीच आज जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी पर हमला बोला। कोरोना से जंग लड़ रही केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बीजेपी अध्यक्ष ने एक लेटर के जरिए कड़ा जवाब दिया। इस लेटर में जेपी नड्डा ने कई मुद्दों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। दरअसल सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा था, मोदी सरकार कोरोना काल में फेल हो गई। प्रधानमंत्री अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करे। इस आरोप पर जेपी नड्डा ने लेटर में कहा है कि भारत कोरोना महामारी के साथ पूरी ताकत से लड़ रहा है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को लोगों को गुमराह करना और झूठा डर फैलाना बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा वैक्सीन को लेकर हो रही बयानबाजी पर भी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा है। नड्डा ने लेटर में लिखा है कि जिस देश में वैक्सीन को लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं रही है, उस देश में सदियों की सबसे बड़ी महामारी में संशय पैदा करने की कांग्रेस ने भरसक कोशिश की है। वैक्सीन को फ्री करने को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला। जेपी नड्डा ने लेटर में लिखा कि जिन राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है, वहां की सरकारों ने गरीबों और कमजोर तबके के लिए फ्री वैक्सीन देने का ऐलान किया है। मैं जानता हूं कि कांग्रेस भी गरीबों के लिए ऐसी ही भावना रखती है। क्या वहां की सरकारें भी गरीबों को फ्री वैक्सीन देने का फैसला कर सकती हैं? बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 7 मई को भी एक बैठक में कोरोना की लड़ाई में मोदी सरकार को फेल करार दिया था और कांग्रेस के दूसरे नेता भी लगातार केंद्र पर सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि जेपी नड्डा ने हर मुद्दे पर कांग्रेस को जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सीएम गहलोत ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ आज बैठक की। इसमें एक एक नेता से अलग अलग उनके सुझाव जाने, कोरोना संक्रमण रोकने पर चर्चा की। बैठक में लॉकडाउन की सख्ती से पालना के साथ ग्रामीण स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर दिया गया। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी का मसला भी जल्द हल करने की मांग उठाई। हम किसी पेशेंट को मना नहीं कर सकते। उससे ज्यादा लोगों को हम एडमिट कर रहे हैं, उससे ज्यादा लोगों को हम रख रहे हैं और मेडिकल डिपार्टमेंट का 10% स्टाफ, डॉक्टर हो, नर्स हो, संक्रमित है, तो हमें यूटीपी बेसिस से अलावा, क्योंकि हमारे पास वैकेंट पोस्ट नहीं है, लेकिन हम एक्स्ट्रा लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसलिए हमें जॉब बेस पर डॉक्टर रखने की, एम्प्लॉय रखने की सुविधा जिले में आप अनुमति प्रदान करें। हमने आपसे लिखित में भी निवेदन किया है। हमें 350 सिलेंडर सिविल जिले के लिए अलॉटेड है, वो भी हमें पूरे नहीं मिल पा रहे हैं। हमें 450 सिलेंडर की जरूरत है। मैं आपसे विनती करूंगा, क्योंकि हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं है।
कोरोना की लड़ाई में WHO भारत के साथ खड़ा है। WHO एक फंड जुटा रहा है जिससे वो भारत की मदद करेगा। साथ ही भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन की पड़ताल भी कर रहा है। भारत में बढ़ते कोरोना के केस और उससे पैदा हुए हालात के बाद अब WHO ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं, जिसमें WHO ने भारत के लिए फंड जुटाने के लिए टुगेदर फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है। Today, the WHO Foundation is launching the Together for India appeal to raise funds to support WHO's work in India, including the purchase of oxygen, personal protective equipment, and medicines. WHO मदद के हाथ बढ़ाने के साथ भारत में तेजी से फैल रहे कोरोना के नए स्ट्रेन की पड़ताल में जुटा है। WHO ने नए स्ट्रेन को वैश्विक स्तर पर चिंताजनक यानी कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। साथ ही ये नया वेरिएंट B1617 ज्यादा संक्रामक भी पाया गया है। इसके अलावा WHO ने अपनी स्टडी में पाया कि नए वेरिएंट B1617 पर एंटीबॉडीज का कम असर हो रहा है। हालांकि WHO ने साफ किया है कि वैक्सीन इसके खिलाफ कारगर है और लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। Now is that the vaccines work, the diagnostics work, the same treatments that are used for the regular virus work, so there's really no need to change any of those, and in fact people should go ahead and get whatever vaccine is available to them and that they're eligible for. ब्रिटेन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बाद भारत चौथा देश है जहां फैल रहे कोरोना वेरिएंट को WHO ने कंसर्न कैटेगरी में शामिल किया है। WHO के मुताबिक आने वाले समय में दुनिया भर में वेरिएंट ऑफ कंसर्न देखने को मिलेगा, इसलिए सभी को संक्रमण रोकने से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। भारत में इस बीमारी को रोकने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। जरूरी मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने के साथ सरकार ने 18 से ऊपर की उम्र वालों का टीका भी शुरू कर दिया है और युवाओं में इस टीके को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। सबके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो नॉट जस्ट फॉर जो एट रिस्क लोग हैं 45 प्लस, जो 18 to 45 जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है उनके लिए भी ज़रूरी, क्योंकि ये हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ये एसेट्स हैं हमारी कंट्री के, ये वर्किंग पॉपुलेशन है। आप इन्फेक्शन किसी से भी कोई भी फ्लू का इंजेक्शन लगा दें तो भी आपको हल्का सा बुखार या दर्द होता है, तो इट्स नॉट, आप डरिए मत, ये बहुत ज़रूरी है और आई थिंक इट्स गुड। हालांकि अभी भी काफी लोग इस वायरस को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। ये तस्वीरें लुधियाना के सब्जी मंडी की है, जहां लोग कोरोना को लेकर पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। लेकिन ऐसी तस्वीरें आपको हर शहर में देखने को मिल जाएगी, इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी देश में रोजाना 3 लाख से ज्यादा की संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं और रोजाना हजारों लोगों की मौत भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दौसा को पीएम केयर्स फंड से मिले 20 में से 16 वेंटिलेटर्स को जयपुर भेजने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने वेंटिलेटर संचालित नहीं होने को प्रदेश सरकार की नाकामी बताया। कांग्रेस इस मसले पर सियासत नहीं करने की नसीहत दे रही है। पीएम फंड के जो भी राजस्थान को 1500 वेंटिलेटर्स उपलब्ध हुए थे, मैं समझता हूं कि उनमें सारे पार्ट्स नहीं थे। दौसा में भी जो हमारे करीब 19 के आसपास जो हमारे वेंटिलेटर्स थे, उनमें न तो मॉनिटर थे, न उनको संचालन की व्यवस्था थी, न वो चालू हुई है केवल। तो मैं, लेकिन मैं उस बात में नहीं जाना चाहूँगा। अब तो हमारा सबका मिलकर यही है कि फालतू की राजनीति नहीं करके सब मिलकर सहयोग करें और लोगों को कोरोना से बाहर करें। लेकिन पूरे राज्य में हजारों से ज़्यादा पीएम केयर फंड के वेंटिलेटर आए हैं। अगस्त 2020 में आ गए थे, दौसा में भी 19 आए हैं। अब जब बहुत ज़्यादा पीक बढ़ा है कोरोना का, लोग मरने लगे हैं, जब इन्होंने इनको संभाला है कबाड़ में से निकाल के, उसमें छोटी मोटी जैसे मॉनिटर नहीं है, ऐसी कमियां हैं और उन कमियों के लिए पीएमओ जैसे बता रहे हैं, मैंने 3 बार पत्र लिख दिया राज्य सरकार को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, और आज तक उनको चुस्त दुरुस्त नहीं किया गया। तो ये सरकार की पीएमओ से लेकर ऊपर तक गंभीर लापरवाही है। एक ब्रेक के बाद बात महामारी के मुनाफाखोरों की। कोरोना काल में कई लोगों की सांसों पर संकट है, लेकिन कुछ ऐसे गिद्ध हैं जो सांसों का सौदा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
सांसों के सौदागर पर डिकॉय ऑपरेशन। न्यूज 18 राजस्थान के कैमरे में कैद संकट काल के गिद्ध। ऑक्सीजन रेगुलेटर की कालाबाजारी करने वाला बेनकाब। देख लीजिए सांसों के सौदागर को। लोग सांसों के लिए तड़प रहे हैं और ये मजबूरी का फायदा उठाकर नोट गिन रहे हैं। कोरोना हजारों को मार रहा है, लेकिन महासंकट में लूट मचाने वाला ये वो लालची वायरस है जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, जो ऑक्सीजन रेगुलेटर की कालाबाजारी कर रहे हैं। जी हां, कोटा के नयापुरा इलाके के इस मेडिकल शॉप में ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले फ्लो रेगुलेटर की कालाबाजारी की जा रही थी, जिसकी सूचना पर ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने डिकॉय ऑपरेशन किया तो सांसों का सौदागर शिकंजे में आ गया। दरअसल ड्रग विभाग की टीम ने एक बोगस ग्राहक को मेडिकल शॉप में भेजा तो मौके पर मौजूद न्यूज 18 राजस्थान की टीम पूरे ऑपरेशन को कैमरे में कैद करने लगी और फिर कालाबाजारी कर रहे दुकानदार ने जैसे ही बोगस ग्राहक से 1000 से 1500 कीमत के ऑक्सीजन रेगुलेटर के 5000 रुपए लिए, ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर पर धावा बोल दिया। कोटा में भी आज नयापुरा में ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर के नाम पर कालाबाजारी की जा रही थी। ड्रग कंट्रोल विभाग को जब सूचना मिली तो उन्होंने एक डिकॉय किया और यहाँ पर कार्रवाई करते हुए ये AZ फार्मा जो है यहाँ पर जो है कार्रवाई की है। ड्रग कंट्रोल विभाग के इंस्पेक्टर यहाँ पर पहुँचे। जो डिकॉय के लिए जो शख्स भेजा गया था उससे 6000 रुपये जो है मांगे गए। इस रेगुलेटर के लिए, जो रेगुलेटर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर पर जो लगाया जाता है उसके, क्योंकि इस वक्त ऑक्सीजन की जिस कदर ज़रूरत पड़ रही है, ऐसे में ये जो रेगुलेटर है इसकी भी जो है बड़ी शॉर्ट बाज़ार में है, तो मनमाने दाम जो है वो वसूले जा रहे हैं और कालाबाजारी जो है इस तरह से की जा रही है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर जो ड्रग कंट्रोल विभाग के लोग पहुँचे हैं उनसे, किस तरह की ये कार्रवाई है और क्या इन्होंने इसको कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी, क्या कार्रवाई आपने की है? हमें शिकायत मिल रही थी कि ये जो ऑक्सीमीटर ये अपना है ऑक्सीजन फ्लो रेगुलेटर, उसकी हॉस्पिटल के सामने दुकानें हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रेट में मिल रहा है, तो जिसके लिए आज हमने एक बोगस ग्राहक भेजा। बोगस ग्राहक को 5000 रुपये दिए और जिस दुकान पे ये अवेलेबल था उस दुकान के पास उनको भेजा और जैसे उन्होंने पैसे लिए हमने तुरंत हमारी टीम पीछे से आ गई और उसको मौके पर कार्रवाई की जा रही है। ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने पुलिस और रसद विभाग को कार्रवाई करने के लिए बुलाया तो सूचना मिलते ही फौरन नयापुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। ये उमेश मुकेजा ड्रग्स इंस्पेक्टर कोटा शहर ने सूचना दी है कि ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर पर लगने वाला रेगुलेटर होता है जिसकी सामान्य रेट 1300 से 2000 के बीच में होती है और ये 5000 में बेच रहे हैं, तो मौके पे हमें बुलाया है, हम तो आए हैं, अभी रिपोर्ट दे रहे हैं और अग्रिम जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। आरोपी से ऑक्सीजन रेगुलेटर के बिल मांगे गए, मेडिकल स्टोर की तलाशी ली गई, जिसके बाद ड्रग कंट्रोल विभाग और पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गए हैं। कोटा में ये पहली कार्रवाई की गई है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर पर लगने वाले रेगुलेटर की कालाबाजारी करते हैं इस दुकान पर छापा मारा है। अब देखना होगा इसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ड्रग कंट्रोल विभाग क्या कार्रवाई करता है और जो संबंधित विभाग जिस श्रेणी में आते हैं जो भी इस पर कार्रवाई कर सकते हैं वो क्या क्या कार्रवाइयाँ करते हैं, ताकि दूसरों को सबक मिले और महामारी के इस दौर में ज़रूरतमंद जिन लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है उनको मुनासिब दामों में, वाजिब दामों में ये संसाधन मिल सके। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा।